व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति भवानी नहीं है, राहुल नहीं है, कोई प्रीति नहीं है, जो सारा समाज चेयरमैन बना है और बिल्कुल रहा है। करनी और कथनी में फर्क नहीं मिलेगा हमारी में। अगर थोड़ी भी शंका हुई या तो मैं इतना मेरी सक्षमता रही, योग्यता रही, तो मैं इस्तीफा भी दुआ दूंगा। जब संतुष्ट नहीं हुई तो जनता, यो भी एक वादा हमारा। हमारे बाप की मेहनत थी, वह मिली। हमारी माता की कष्ट ठाए, काम करे, लोगों की सेवा करी, वो उसका फल हमने मिल रहा है। हमने कुछ नहीं कराया है। अगर 1% भी एक गुंजाइश है कि भैया आप योग्य नहीं समझते, वोट मत दो बिल्कुल मत, तो लोग चिढ़ भी गए कि लड़ता अपने 12 मिनट बोले। मैं कह रहा हूँ सच बात। नमस्कार, मैं अजय। वो मंथन है, कभी भाई कोई आ रहे हैं, मैं उनके पास गया हूँ मंथन के लिए कि उस समुद्र के मंथन में, इस चुनाव के मंथन में आपके पास क्या इसे आया, कितना भाईचारा इसे खाया, के कमाया, के खाया और के विष बांटा और के देवताओं का अमृत बांटा आया। तो देवताओं का अमृत बांटे आया 36 बिरादरी का नाम का भवानी, प्रीति भवानी के रूप के अंदर। बस 3 महीने बयान हुए थे, पूरा शहर ने मुँह दुहाई के रूप में वोट की जोड़ी भर दी। बहू की भी बहू भी लबालब और छोटी काशी के लोगों के अंदर खुशी भी लबालब। और उसी के अंदर एक अहम कड़ी राहुल राणा। और इसका चर्चा ना हो तो मज़ा तो है को नहीं, ये चुनाव तो था। और कहीं ना कहीं अब की बार की जो एकता का परिचय दिया गया, वो राजपूत समाज की एकता का परिचय देखा जा सकता था, चाहे वो पार्षदों के रूप में था, चाहे वो आम आदमी के रूप में था। क्योंकि अब की बार का राजपूत समाज एक सूत्र के अंदर बंद कर एक ही आवाज़ बोल रहा था कि प्रीति भवानी को जिताना है, हमारे इससे अलावा कोई लक्ष्य नाम की चीज़ है कौन नहीं। तो राहुल राणा सब परिवार में सबसे बड़ा है, अहम रोल है, समाज के अंदर भी अगुवाई है और वैसे भी अपनी अगुवाई दिखाई जा सका है। नमस्ते। नमस्कार जी भाई साहब। ठीक है। राहुल बात बताते, चुनाव आप खड़े थे, चुनाव आपके बीच में था भाई साहब। देखो, एक आपने बात कही कि भाई राजपूत समाज एकता के सूत्र में बंधा, तो मैं आपने बताना चाहूँगा, मैं अखिल क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। और जी ऐसे विशेष ये नहीं राजपूत समाज ही एकता में था, और भी बिरादरियाँ थी। वोट क्षत्रिय बिरादरी का है आपको, लेकिन एक सूत्र के अंदर बंद के राजपूत समाज चला अगुवाई करने के लिए। ये सौभाग्य था हमारा, क्योंकि जी हमारे पिताजी थे, उनका जी विशेष स्नेह रहा है शहर में और राजपूतों में भी, और गांव गुआंड में जो राजपूतों जितने गांव हैं, तो पिताजी दिल से सबके आदर भाव रखते थे। इसलिए वो प्रतिफल आज हमने मिला है। इसमें कोई भवानी का या प्रीति भवानी हो या और हमारे पारिवारिक सदस्य, उनका कोई विशेष हम इतना नहीं मानते जितना हमारे पिताजी का आशीर्वाद जो आज हमने मिला है, वो आज हम महसूस कर सकेंगे वे हमारे लिए क्या करके गए हैं और क्या छोड़ के गए हैं। एक बात, एक भवानी एक दिन पिताजी से बोला, पिताजी को थोड़ी महसूस भी हुई थी वहाँ, पिताजी ने पैसे नहीं कमाए, तो पिताजी ने ले भाई मैंने वह चीज़ कमा रखी है जो कोई ठाकर नहीं कमा सकता। तो आज वह सिद्ध कर दी मेरे पिताजी की वाणी इस राजपूत समाज ने कि करमवीर ने पैसा नहीं कमाया था, पर आज एक ऐसी चीज़ कमा कर छोड़ गया अपने बच्चे के लिए कि ये कुछ भी नहीं, हाँ हम तो कुछ भी हाँ ही नहीं, जो उनका आशीर्वाद है जो सारा समाज ने मारते दिया है, हम गदगद हाँ। और इसके बावजूद भी हर बिरादरी एक राजपूत बिरादरी ही बनकर इलेक्शन लड़ रही है, ये हमारा और बड़ा सौभाग्य था। क्योंकि किसी के मुंह पे नहीं था कि भाई ठाकर लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे, भवानी लड़ रहा है, राहुल लड़ रहा है, प्रीति लड़ रही है। उसका सारा एक सूत्र ये था कि करमवीर पहलवान जी का आशीर्वाद है, और वे सब उनकी आत्मा से जुड़े हुए इंसान थे, हर बिरादरी के वे जो राजपूत बन चुके थे। और जी ये जातीय लोग, कई बार के लोग जाति विशेष का चुनाव था, ये जाति विशेष का चुनाव नहीं था, किसी प्रकार से नहीं था। क्यों नहीं था? देखो, बाणिया का भी कैंडिडेट, जाटा का भी, पंडिता का भी है, ठाकरा का भी, और अदर कास्ट के भी उठ रहे थे, जो वोट नहीं आए वो अलग बात है। देखो, तो आप आई ना जाति केंद्रित कह नहीं सकते। ऐसी बात होती तो हर बाणिया के भी वोट आए हैं, जो मेरा भाई जाट बिरादरी से है, इन्होंने मतलब हमारे से भी ज़्यादा, मतलब हमारे भी इतनी वहाँ नहीं थी कि हम तो ले नू भाई लड़े या भाई की बहू लड़े है या हमारे बाप का नाम से ठाकरा ही हुआ लगा लो। इन भाई ने रात दिन मेहनत करा की थी। रोहित भाई था, वो जाट बिरादरी से हैं, कई पंडित जी भी थे, तो
तो ये सब नु कहते हम तो भी ठाकर सा, अब जात पात उसमें भाई को मैटर नहीं था। और ये सौभाग्य की बात रही, हमारे पिताजी का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जो एक इन एकता सूत्र दिया मारती। और सबसे बड़ी बात है इस मंथन में जो हमने लिखाड़ा है, देखो जी कुछ अपवाद हर जगह होते हैं। कुछ ऐसे राजपूत भाई भी थे जो किसी पार्टी विशेष से जुड़े थे, उन्होंने मदद नहीं करी। हम ऐसा नहीं कहेंगे भाई उनकी आत्मा तो हम फिर भी आत्मा तो हमारी कान थे। भीष्म पितामह था जिस तरह वो था कौरवा का नहीं पर था उड़न है पांडवा का नहीं, बात पांडवा की ऐसा कई चीज़ इसी थी जी इसमें। पर होती हैं जी 5-7% आदमी है कि अपनी अपनी मजबूरियाँ भी हो जाती हैं, कुछ पर्सनल मजबूरी हो हैं, कुछ राजनीतिक मजबूरी हो जाए हैं, तो उन्हें हम दरकिनार कर रहे हैं, इतनी सोचते भी नहीं। फिर भी एक बहुत अच्छा पैगाम जो एक राजपूत समाज के लिए नहीं था, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था, ये एक हाथ हो चुका था शहर पूरा कि भी शहर हमारा जो जिस स्तर पर होना चाहिए था वो वहाँ पर नहीं पहुँच गया था, हम बहुत पिछड़ चुके थे। तो जो एक उम्मीद होती है किसी कैंडिडेट से, किसी योग्य व्यक्ति से, वो इन्होंने चुना। और मेरा कोई भी आपने इंटरव्यू या मेरी कोई भी बाइट देखी होगी या मैं कहीं भी गया हूँ तो मैंने सिर्फ एक बात कही है, अगर 1% भी एक गुंजाइश है कि भैया आप योग्य नहीं समझते तो वोट मत दो बिल्कुल मत। तो लोग चिढ़ भी गए कि लड़ता अपने 12 मिनट बोले, मैं कह रहा हूँ सच बात, क्योंकि एक मत एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम स्वतंत्र हैं। और ये ही हम दबाव में या विचलित होकर देंगे तो उसका मतलब नहीं है लोकतंत्र का, कोई महत्व ही नहीं है जी। फिर तो एक खत्म वाली बात होगी, फिर तो एक आप अपराधी नहीं। हाँ, तो इसलिए मैं सब जो भी मतदाता है मैं उनका यही क्यों था, कहीं भी गया चाहे खुद में हमने बुला रखे थे या वे हमने बुलाऊँ थे, मैं सिर्फ एक भाई अपने मन तय विवेक तय वोट देना है। भवानी खिलाफ दो कोई बात नहीं, खुशी होगी, आप पर योग्य व्यक्ति सोच कर दोगे उसमें मजा वाली बात है, धर्म तय वोट देना आपने। तो जी बहुत अच्छी एक विवेचना विचार विमर्श लिखड़ का है कि एक सही आदमी का चुनाव किया गया है। वो व्यक्ति एक विशेष व्यक्ति भवानी नहीं है, राहुल नहीं है, कोई प्रीति नहीं है, जो सारा समाज चेयरमैन बना है और बिल्कुल रहा है। करनी और कथनी में फ़र्क नहीं मिलेगा हमारी में। अगर थोड़ी भी शंका हुई या तो मैं इतना मेरी सक्षमता रही योग्यता रही तो मैं इस्तीफा भी दुआ दूंगा, जब संतुष्ट नहीं हुई तो जनता, यो भी एक वादा हमारा। और तो जब मातेश्वरी की कृपा होंगी उनके क्या आदेश हैं, पर हर आदमी हर व्यक्ति किसी भी बिरादरी से है, किसी भी समाज से है, वो हर व्यक्ति ही चेयरमैन है, चेयरपर्सन है और अपने काम खुद करने हैं, खुद की समस्या लाऊंगे और खुद उन्हें सुलझाऊंगे, मेरा मानना यो है। और मंथन में युवा शक्ति का जो विशेष रोल रहा है, परसाड़े हैं भाई इनका ग्रुप बन रहा है और बाहर की कॉलोनियों से थे, मनोज ठाकरिया भाईयर हैं, अपने मोड्डा सुरेंद्र मोड्डा, कमल राय है, जीतू वाड़प्स हैं, मदन अंकलर हैं और भी जितने भी नाम तो बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त हो जाएगी, छोटा राहुलर हैं और मतलब रात दिन ये राजेश भाईयर हैं, राजीव कॉलोनी से लगे हुए थे, विद्यानगर से भाई लगे हुए थे अपने। तो जी हर आदमी का मतलब कई बार बैठ के सोचूं तो आंसू आ जाए आँखों में कि भाई इतना प्रेम इतना भाव। और सबसे बड़ी बात कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, लोलुपता नहीं। जो मतलब हमारा इलेक्शन ऐसा होया होगा सौभाग्यमान हूँ जिसमें दारू नहीं बाटी, कोई नू कह दो मार लेने बैठ के पार्टी कर लिए अलग बात से जी, एक पैसा नहीं बटा, कोई पैसा मांगना आया उस तो हमनू कह दिए बोटे ना दी तेरे बोटे कौन चाहिए हमने। तो ये माता की कृपा रही है और एक बढ़िया मैसेज जाओगा, क्योंकि जब ये चीज़ खत्म हो जाएगी ना, जब योग्य आदमी आगे होंगे आपका शहर विकासशील होगा, विकसित होगा। क्योंकि जी उड़ते साधन निकले हैं और उड़े यूज होने हो हैं। शराब बांटोगे इलेक्शन जीतोगे ऑटोमेटिकली भ्रष्टाचार फैलेगा। फिर भ्रष्टाचार करने वाला गलत नहीं है, जो शराब लेके वोट दे रहे हैं वे गलत हैं, आम जनता गलत है क्योंकि वो ऐसा करवा रही है, उस पर उसकी मजबूरी है। फिर तो ये बहुत अच्छी बात हुई। लगता नहीं कि आपकी जरूरत इस भिवानी को पहले से थी? जो मैं तो कुछ लेट आए हूँ, नगण्य आदमी हूँ, वैसे ही मैं जहाँ भी था मैं आपके विचार है भिवानी की चिंता करता रहा कर, जो भी मेरा कार्य क्षेत्र में रहे भाई साहब। देखो जहाँ भी मेरी भूमिका बनी मैं कभी पीछे नहीं हटा, जेल में रहा हूँ, मैं अपना सौभाग्य माना था, सद्बुद्धि रही मेरी, क्योंकि जेड़ा में जाते ही बच्चा क्यों जो है और माता की कृपा ऐसी थी, प्रेम बहुत था जी। कई जेड़ा में बहुत बढ़िया सर्कल भी जुड़ा हूँ मैं। ताकत का सत्ता हो जाए का नशा हो जाए वो माता ने भी नहीं होने दिया। शहर में आज मेरा एक सुख से जी, एक मेरी आत्मा ने सुख मिला है, कोई मेरे पर नून दाग नहीं गिर सकता कि भाई हमारे
एक ढाई में रुपये खा रहा है, 5 रुपये खा रहा है। बाण बेटी छेड़ रहा है। हर आदमी जो सफेद पोष है ना, आपने एक बार कही देना भी काले के ऊपर है, मैं तो आज भी तो वह बात से काला में दाग कौन लाकर मारे में दाग कौन नहीं भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ राहुल, आप की ये रियलिटी मानना कि कमाने को तो ताउम्र गुजरती जाती इंसान की, कमाया नहीं जाता। लेकिन इन्होंने बताया कि मेरे पिताजी मेरी माता द्वारा जो कमाया था, आज उन्हीं का हमें भरपूर मात्रा में मिला आशीर्वाद, और यह कमाने के लिए दाना हुआ है। दूसरी बात, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, अगर मेरा भाई मेरा परिवार अगर को ये लगेगा कि हम काम नहीं करवा पाए तो मैं उसी टाइम तुरंत इस्तीफा देने की हिम्मत रखूँ, क्योंकि यह बात कहनी बहुत बड़ी बात है कि इस पे बात नेता हैं सोचते भी डर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बेबाकी से इस बात को एक अमल में कहा और मीडिया का के कहा, तो बात में को दम था तो इसलिए कहा। लेकिन मैं फिर कहूँ, ये तो भाई साहब आप काले कपड़े पहन के आप दौड़े पहने खद्दे के पहले शुरू करते हो, दौड़े भाई साहब काले तो संभाल लेंगे, दौड़े पर आएंगे ना, ये दौड़ पोस अंदर तो कलंकी तो हैं, सारे तो नहीं होते फिर, पर हर आदमी में जो आज नु का है ना नेता हाँ फलाने हैं दिखने, कहीं ना कहीं में भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। किसी का भी उदाहरण ले लो, बड़े से बड़े नेता का ले लो, कहीं ना कहीं वो ये नहीं कि खुद कर रहा है, उसको पता है तो भी उसमें शामिल है, वो उस पर रोक नहीं लगा रहा तो। और ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी, ऐसा कोई ही वर्ग होगा जिसमें राजनीतिक अभिलाषाएं हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। और माता से यही दुआ करूँगा सद्बुद्धि दे और इतनी सक्षमता दे दे, इतनी योग्यता दे दे कि मैं इन चीज़ों को रोक सकूँ, भाई दागदार ना होने दे और सब कुछ हो जाए, सब कुछ यहाँ रह जाए। हमारे पिताजी आज चले गए, आज नाम है, खुशी हो हमारे, हम गर्वित महसूस कर रहे हैं कि हम उसके बीज हाँ, उसके पुत्र हाँ, बच्चे हैं। तो ये चीज़ें ही रह जाए, ये इमोर्टल चीज़ें यही हैं। और तो धन माया तो देखो जो आप कैसे भी कमा लो, ये आदमी की एक सोच हो जाए कि मेरे इतने करोड़ रुपये होंगे तो मेरी हवाबाजी बनेगी। और जब हवाबाजी माता अपने प्रेम तो वे दे रही है तो क्यों क्या जरूरत है जी, वे रोटी करोड़ रुपया दिखाओगे और वे 500 रुपया में खानी है। और मार तो ईशान तो रोटी खाए भी कई के दिन हो जाए जी, मंदिर में सोनी आदमी हाँ और जनता के बच्चे हाँ, और जो इन्हें प्रेम दे दिया, प्यार दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, मैं तो भूल नहीं सकता। राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक आदमी के पता नहीं क्या व्यू होते हैं, वे जाने, पर मैं आपसे वादा करता हूँ जो मेरे दायरे में होगा और जो मेरे वजूद में होगा उसमें कभी आपने शंका और गलत होता नहीं मिलेगा। और हो जाए तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा मेरे को तुरंत संज्ञान में दें कि याद दिलावा, क्यों मैं भी बच्चा हूँ, बुद्धि भ्रष्ट भी हो जाए, गलतियाँ भी होंगी, तो आप जैसे बुद्धिजीव होंगे वे हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे, हम डांटेंगे डपटेंगे तो हम उन्हें सही दिशा में लेकर जावांगे। और सबसे बड़ी बात जी, मंथन चल रहा है, मंथन में तो सारी चीज़ बातें आएंगी। भाई कोई भी राजनीतिक आदमी ये मत सोचे कि ये उनकी जीत है, बिल्कुल नहीं है। राजनीतिक आदमी की जीत नहीं है, बिल्कुल भी 1% नहीं है, 1% भी नहीं है। दौड़े पोस आदमी जो राजनीतिक किसी पार्टी था चाहे क्या था, हम उसकी बिल्कुल भी जीत और उसकी सहभागिता नहीं मानते और ना स्वीकार करा। जो मेरा बहुत दृढ़ निश्चय करके लिया हुआ एक भाव है जो मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि कोई भी राजनीतिक आदमी उन्होंने कहता हो ना कि मन ने इसमें भागीदारी थी, लेकिन नहीं थी। राहुल श्रेय तो सारे लेंगे, श्रेय ले जाओ भाई साहब, श्रेय तो कोई एसपी बन गया कुणबा में सारे नु मैं एसपी का भतीजा हूँ, मैं एसपी का फलाना हूँ, मैं दिखड़ा उसमें तो जी वो तो एक बन बीजा है, उस पर बन जमन मन वो एसपी उसकी सारी बात भी मानता हो, कोई बड़ी बात नहीं। आत्मा तो सबने पता हो है, समाज है एक दर्पण हो है जी, और प्रकृति का एक नियम है, छाण दे है जी हर चीज़ जाने, वो क्षण का आता है, कोई बोल देते कोई नहीं बोल देते, और हम बोलने में विश्वास रखते हैं, स्पष्टवादिता में विश्वास रखते हैं। अब कई चीज़ें ऐसी ऐसी निकल के आ रही हैं, तो होता हूँ मैं बहुत भयंकर रूप से होता हूँ, ये श्रेय लेने वाली बात होगी, श्रेय तो लेना ही नहीं चाहिए। जो सच्चे मन से करते हैं वे श्रेय नहीं लेते कभी भी, वे अपना योगदान दे के भूल जाते हैं। सेना में लड़ाई माजा है, श्रेय तो ब्रिगेडियर ने कर्नल जर्नल ने मिला कर अब सारी सेना नू करना जब मन दो तो फिर युद्ध उनका घरे युद्ध छिड़ जाएगा जी है, सेना तो बनाई को नहीं की। वो फिर उनका कर्तव्य बने हैं कि उस सेना को कैसे मोटिवेट करते हैं, उनको कैसे संतुष्ट करते हैं, उनको कैसे आप डिमोराइज होने से बचा सकते हो कि भाई भूमिका तो हर इंसान की हो है। पर मैं कड़े शब्द में फिर कहूँगा दौड़ पोसा का इसमें योगदान
और ये सच्चाई है, मंथन है। मंथन मंथन का कई भाई ने पता भी नहीं हुआ कि हो मंथन का मतलब हो भाई जो निचोड़ हो, सार हो, वो काटना। जी तो मैं आपके माध्यम से काटना चाहूँगा, जो भाई युवा वर्ग था हमारा, किसी भी बिरादरी से था, उसकी जीत है या 100% उसी की जीत है। आशीर्वाद के रूप में बुजुर्गों का था, जो फील्ड पे थे उनका ही अहम रोल है इसमें। और ये कोई बात नहीं होती फलाना ने फ़ोन करके वोट गिरवा दी, फलाना फोन ना तो वोट नहीं पड़ा करें कदे। फिर कहूँ भाई फोन ना तो वोट नहीं पड़ा करें कदे भी, और ना पड़ेंगे। इतने बड़े कोई तुम बिल गेट्स को नहीं जो तारी संस्था में 2-3 लाख आदमी काम कर रहे हैं, लोग में कर देंगे। अब शहर के लिए हाँ जी, राहुल राणा जब इतना व्यक्तित्व का धनी है और इतनी आवाज़ के अंदर बुलंदता है, तो प्लान क्या बना हुआ शहर के लिए? कुछ बनाया भी, सोचा भी होगा शहर के, आप 10 साल देखते हो शहर के अंदर। देखो भाई साहब ऐसा है, मैं राजनीति से दूर रहना चाहता हूँ, और लेकिन मत दूर रहने कौन दूँ, ये मेरा सौभाग्य है, आपका प्रेम है ये भाई साहब, आपका प्रेम 5 साल है। आपको मिले सत्ता के, सरकार के अंदर के। आप किसी पार्टी के अंदर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं है। चेयरमैन जो बैठे वो पाक साफ हो और अपने शहर के लिए ईमानदार हो, यही नायक की नीति और यही नायक का काम है। नायक तो आपके लिए मारिच का काम कर रहा है, मारिच का, और आप हनुमान हो भिवानी छोटी काशी के। आपको मैं हर बार हर चौक पे जगाता रहूँगा कि उठो बजरंगी, आपका तो बहुत बड़ा काम है। ये भाई साहब मेरा सौभाग्य होगा, और मैं चाहता हूँ आप मेरा मार्गदर्शन करें, बार बार करें जी। क्योंकि कुछ चीज़ें भाई साहब देखो आप भी समझते हो, प्रोटोकॉल्स होते हैं जी बिल्कुल। और एक व्यक्तित्व अलग चीज़ होती है और कार्यप्रणाली में कार्य करना अलग चीज़ होती है। हाँ ये विश्वास है और आपको विश्वास दिलाऊंगा, जब भी आप मेरा मार्गदर्शन करोगे, आम जनमानस कोई समस्या का समाधान चाहेगा, उसका बेहतरीन ढंग से समाधान होगा और आपका मार्गदर्शन होगा। हम उस दिशा में बिल्कुल पूरी 100% दे के अपना कार्य करेंगे। बजरंगी आप कहोगे, उस समय आपको बजरंगी अपने कर्तव्यों पे खड़ा मिलेगा, हम लंका ढा देंगे आप जब भी भूलोगे। और मैं चाहता हूँ आप बार बार में आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, बड़े भाई हो, आप करो ये, मेरे को नहीं, और भी जो आपको लगे कि भाई इस चीज़ को आगे ला सकते हैं या कार्य कर सकते हैं, उनको भी आप मार्गदर्शन दो, उनको जागृत करो। ये इस शहर का सौभाग्य होगा कि आप जैसे एक चौथे स्तंभ हैं समाज के, इतने जागरूक हैं, इतने निष्काम भाव से आप कार्य कर रहे हैं। ये एक सौभाग्य है कि हमारे, मैं कहना भी चाहता हूँ कई बार कि भाई मीडिया, मैं यूपी में था जी भाई साहब इलेक्शन में, उसमें भी चलती है चर्चाएं, तो मीडिया भी बात हो जाएगा। सुनिए यार, जेल में जाने के बाद आदमी बिगड़ जाया करे, लेकिन मैंने उनको मिला था, सुनिए कि इस तरह का एक नायाब हीरा भी निकल के आज का शहर के प्रति खोदने वाला। देखो जी ये तो मैं आपकी सोच को सलाम करता हूं। आपका बड़पन है भाई साहब, जो हीरा बता रहे हो भाई साहब, क्या है भाई साहब, पता है ये हीरा वर्गी है शहर के लिए। ये आम जनमानस की एक भ्रांति होती है कि जेल में जाने से इंसान अपनी सामाजिक गतिविधियों से दूर हो जाता है या अपना आचरण छोड़ देता है। ऐसा नहीं है। जेल एक वो संस्था है जो समाज को छान के एक नया व्यक्तित्व देती है जी। और ये मैंने 17 साल काटे हैं। ये भाई साहब हैं, पूर्णमुरा से हैं, सरपंच रहे हैं। पहले हमारे अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी थी, जातिवाद भी हो जाता था, कुछ चीज़ें और भी होती, हमारी बहस भी होती थी, पर जब टाइम स्पेंड होता है साथ में, चर्चाएं चलती हैं, और वहाँ पे तो जी सुबह से लेकर शाम तक इतने संगठन, सामाजिक संगठन कार्य करते हैं। अगर आदमी उनका 10% भी अपना ले तो मैं सोचता हूँ कि जेल वाले आपके बाहर के समाज से ज़्यादा अच्छे निकलेंगे, अच्छे योग्यता में निकलेंगे, उनका आचरण उनसे ज़्यादा अच्छा होगा। जेल एक ऐसी चीज़ है भाई साहब जो आपको अनुशासन सिखाती है। आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया और क्या आगे भविष्य में करोगे, उनका संज्ञान लेके आप अपने जीवन को मार्गदर्शित कर सकते हो। तो जेल ऐसी बात नहीं है कि जेल में से आदमी जाके बिगड़ जाएगा या हो जाएगा। जेल से आदमी अच्छा होकर निकलता है। वहाँ की जो भी कार्य प्रणाली हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, वे बहुत अच्छा एक माहौल पेश करते हैं कैदी बंदी हवालाती के आगे, कि वो जाके समाज में दोबारा जाके मिल सके या पारिवारिक चीज़ें हों। बड़े बड़े आप देखिए महापुरुष हैं, बहुत से जेलों में गए हैं, और एक जेल के में जाना रहना, वहाँ का एक मोटिवेट होता है इंसान के खुद के अंदर कि मेरे को अपने आप को कैसे मोटिवेट करना है,
क्या फर्दर प्लानिंग करनी है। वो भी आप जावे शुरू में इनू कहे अपन राहुल लागे को नहीं आने वाले वक्त में आप कई नेता और छाती में पाद के नेता बन जाओगे। नेता ऐसा पहली बार होगा काले कपड़े पहनने में नेता बनेगा भिवानी के अंदर, क्योंकि आपके विचार इस तरह के बहुत बढ़िया लगे आपको। नेता तो बनूँ नहीं बनूँ जी, पर गलत नेताओं की छाती पर जरूर दर्द दूंगा, यो मेरा वादा है आपसे। एक मेरा कई चीज़ सालती हैं कई बार दिल में, भाई जहाँ पे आप रहते हो, आप किसी भी क्षेत्र में कोई रोकता होगा तो वहाँ की अपनी बड़ाई सुनना चाहोगा। हम भी वाणी तो हम भी चाहते हैं हमारी बड़ाई हो भाई। सही बात है। और बहुत कई बार दुख हो है जब कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट का आदमी मारता कि तारा के है बयानी में फलाना नू दिगड़ा, तकलीफ हो जी। चाहे आप जेल में रह रहे हो, हम भी इंसान हाँ, पर मैं अपना जीवन में नू सोचूँ, मैं जेल में रह के भी कई जो आदमी समाज के ठेकेदार बन रहे हैं, कई नेता बन रहे हैं, उन तक मैं घना सही हूँ, क्योंकि लोभ लालसा को नहीं मेरे अंदर। और मैं कड़वा जरूर हूँ, मैं गाली बकदी हूँ, क्रोध में भी आ जाऊँ, पर मेरा वो क्षणिक होती है हर चीज़, और वो एक सही दिशा में होती है कि भाई मैं अपने पास कोई आया है उसको अच्छी राह दिखा सका, उसका भला कर सका, तो अच्छी बात है। एक झूठ बोल के मीठा बोल के उसने गुमराह करा, उससे तो अच्छा हूँ मैं, कड़वा होना अच्छा। एक बार हाँ जी बिल्कुल। तो जी एक खटक तो भी गए वहाँ हम कहिया गए, राजनेता हो गए, नेता हो गए, ये माता का आशीर्वाद है जी, और रहेगा माता का मेरे पे। एक शहर को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे। राहुल, शहर के लिए क्या 2-4 प्रोग्राम सोचे हैं, प्लान बनाए हैं कि राहुल को कि जिस तरह से बोर्ड या कुर्सी बैठेगी जाके पहले कलम से ये काम करवाने चाहिए, तो शहर के लिए अनिवार्य है, क्या सोचा प्लान? देखो जी, सोचा नहीं है जी, बिल्कुल लागू करेंगे। सोचना अलग चीज़ होती है, सोचना तो बहुत टाइम भी लग जाए, फिर बताते जाओ आप पूछो राहुल की करे अभी, तो मैं बार बार मैं कहूँगा जी भाई जब सोचने लग रहे हैं वे चीज़ गलत है। सोचना है जी, बिल्कुल सुचारू रूप से कार्य प्रणाली बनाई जा रही है और नोटिफिकेशन हो जाएगा। और सोचो तो मैं ये हूँ कि मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपने पहले ही सारी चीज़ कार्यान्वित होती नजर आएंगी। और सबसे बड़ी बात देखो, मैं अब भी 3-4 घंटे लगा कर आया हूँ, जो अपनी लेबर कॉलोनी है जहाँ पे एक निम्न वर्ग का तबका बोल्स कहाँ पास मजदूर वर्ग है वो रहे हैं, वे ज़्यादा जरूर संभालने हैं। जो सक्षम आदमी हो तो भाई अपने 5-10 दिन में वो भी कर ले है भाई साहब। देखो तो वहाँ की एक मैंने एक जहाँ भी गया हूँ उनकी सिर्फ एक समस्या थी पानी की, अभी और हमने कुछ कौन चाहिए, पानी की समस्या है हमारे। तो मैं चेयरपर्सन हैं उनसे अनुरोध भी करूँगा आपके माध्यम से कि भाई लेबर कॉलोनी में विजयनगर है, यहाँ पे बूस्टर बनाया जाए पानी का, वे जगह उपलब्ध कराने कह रहे हैं भाई। सरकारी ज़मीन कमेटी का पार्क भी है, या रामबाग की साइड एक बूस्टर ज़रूर बनाएं, उनको जल्दी से जल्दी इस पानी की जो समस्या इससे निजात दिलाए। ये पानी तो एक प्राथमिकता की चीज़ है, या करवाऊँ। और मैं भी मेरे लेवल पर जो मैं कह कर भी आया हूँ भाई, जो भी मेरे अपने उस स्तर पर भी करूँगा, और ये करवाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बात कहूँ तो इसे वादे ना करे, ये किसे तो है कि जो नगर परिषद के अंडर ना हो, तो भाई साहब आप बाबू को वादे करते हो ना भाई साहब चाहे बेशक ना दे तो वे व्यापार सोचा है आप जो वादा कर दिया ना अपना वो होगा, चाहे नगर परिषद नहीं होगा तो ऊपर तो हो जाएगा, ऊपर तो नहीं होगा तो आप खुद करवा दें, इतना मादा रखा हम, ऐसी कोई बात नहीं है। वादे जो होंगे वे पूरे होंगे, 100% होंगे। वो नगर परिषद के दायरे में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भाई साहब शहर का जो भी समस्याएं हैं वे नगर परिषद के अंदर ही आती हैं, और जो बाहर के होंगे वे हमारे पर्सनल होंगे, व्यक्तिगत होंगे, उनमें हम व्यक्तिगत तौर से जो भी हमारी योग्यता होगी, हमारी सक्षमता होगी, उसमें मैं पूरा वादा पूरा करूँगा। वो मैं दृढ़ता से करूँगा, इसमें तो मैं कह भी सकूँ भाई करवावांगे या है, पर जो मेरा वादा होगा पर्सनल वो मैं तय दिल से कराया करूँगा और तय दिल से करोगे। चलो भाई, अब बार बार मैं हर बार आता रहूँगा, क्योंकि मेरी इन्होंने राख खोल दी और मेरे को इन्होंने आदेश दिया कि आप लोग कमी बताएं ताकि शहर के अंदर वो कमियां दूर करवाई जा सके। प्रीति भवानी के स्वरूप है उनकी कलम से। अच्छी बात है, जब परिवार इस तरह से काम पे लगेगा तो एक अलग समाज के अंदर मैसेज आएगा, और तभी बुजुर्गों का कमाया हुआ सार्थक इनके पास जोड़े में फिर से दोबारा देखा जाएगा। अच्छी जी, एक बात और है भाई साहब, बुजुर्गों की बात कर रहे हो आप, देखो 7 दिन 3 महीने हुए थे, तो परिवेश भी एक ऐसी चीज़ हो है कि भी एक नया सदस्य आकर इस चीज़ की बड़ी जिम्मेदारी पे बैठे उठा, तो उसमें कहीं ना कहीं परिवार की भी बहुत बड़ी भूमिका हो है। भाई राहुल फिर बात भूल जाएगा, ये बात तारी भावना कर दिए कमाल है, यह हकीकत है भाई। हिसाब पग फिर भी
पहली बार बदला है कि 3 महीने के अंदर आते बहू को इतना बड़ा पद मिल गया, ऐसा जी राजनीतिक में एक उछाल आ गया। सबसे बड़ा योगदान इसमें मेरी माता जी का है, क्योंकि देखिए सास बहू में कहीं ना कहीं 2-3 महीने शुरू के में ऐसे हो जाए हैं कि डिस्टर्ब माहौल रहे, ये माता की कृपा रही है। और मेरी माता जी हमेशा से ही बहुत अनुशासन में रहने वाली स्त्री हैं। वे आज तक मेरी ख्याल है, हम भी इतने बड़े हो गए, वे कभी घर से बाहर नहीं निकले, चाहे हमारी पुरानी रीति रिवाज लगा लो, कुछ भी लगा लो, फिर भी मेरी माता जी ने जो एक इस पर कोई भी इस तरह वाला प्रेशर नहीं डाला और डाला। सबसे बड़ी बड़ाई की हकदार हैं वो मेरी माता हैं, क्योंकि जी आप ना, एक व्यक्तित्व ऐसी चीज़ है भाई साहब, आप उसको बदल नहीं सकते, और ना चाह कर भी ऐसी चीज़ें करवा देती हैं कि आपको पता था ये गलत है, फिर भी करने के लिए आदमी दिल से मजबूर हो जाए। तो मेरी माता जी ने देखो ऐसी कोई भी अवस्था परिस्थिति ऐसी प्रकट नहीं करी। और होते में जी हमारा राजपूत समाज में कि नहीं बहू से मुँह कौन ढकती, फलानी है दिगड़ी है, कुछ ऐसी चीज़ें चलती हैं जी, किसी भी समाज में वो है। मेरी माता जी ने एक आशीर्वाद दिया उसको कि भाई तू अपने स्वतंत्र रूप से, एक परिवार का मामला ना होगा, सारा शहर भिवानी अपना परिवार है, इसमें आज जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, सारा ढांचा बिगड़ रहा है, अगर तेरे में योग्यता है तो उसने आगे बढ़ के संभाल, और समाज में शहर में व्यवस्था तय हमारी बड़ाई करके दिखा, हम तने आशीर्वाद देवा। हाँ, ये मेरी माता जी के खुद के वे थे कि भाई एक परिवार ने छोड़ के ये 1000 परिवार ने सुखी कर दे, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी माता का बहुत बड़ा हृदय है, इसमें मानू हूँ, उसके जितना बड़ा हृदय शायद हो भी। देखो जी और भी कैंडिडेट लड़े हैं, पर हर परिवार की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, स्थितियाँ होती हैं, व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं, रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, फिर भी इतना बड़ा एक। और मेरी माता जी देखो कई बार साथ में भी गई हैं, हालांकि उनको बैक पेन की तकलीफ़ है, बहुत कष्ट में रही हैं। मेरी माता जी का जीवन मेरे ख्याल से बहुत ही कष्ट में बीता होगा, कई बार साल भी मन में कि हमारी माँ खातर कुछ नहीं कर सके। पर आज जो सब तो बड़ी बड़ाई की हकदार मेरी माँ है, मेरी माता है, जिसने मारती भी निर्देश दिए, अपनी नई बहू ते भी दिए। नई जी कई चीज़ें ऐसी हो जाती, नई बहू है मुँह वाड़ दे और कर दे, तेज़ बोल दे और कर दे, एक जी डिस्टर्बेंस हो जाती है। और इस इलेक्शन में अगर आप थोड़े भी डिस्टर्ब हो जाते हैं तो इलेक्शन ख़त्म था यो, क्योंकि आप जब तक मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ बोल ही नहीं सकते, फील्ड में उतर के कुछ भी नहीं संभाल सकते। तो मेरी माता का हमारा सौभाग्य है, मेरी माता का आशीर्वाद रहा है, और उसी के ही आज फलस्वरूप ये चीज़ हमने मिली है, क्योंकि मेरी माता थी, आजकल की लुगाई नहीं कर सकती। हमारे पिताजी थे गाँव में, तो पहले जी आज तो साधन हो गए, पहले लोग अब साधन नहीं थे, तो गाँव में ताते खाद बीज लेना, तो मेरी माँ 100 आदमी की रोटी बनाया कर दी, एक उठा है, दूसरा आया, 10 उठे, 15 आए हैं। तो हमने वो देखा है ना जी, परिवार नहीं बाहर के लोग आया करते पिताजी के, क्योंकि कोई खाद लेना आ गया। अच्छा। तो बेचारा कड़ रुका, तो बैठे को यार दी अपनी जी साझ में थी बेली दी, बड़े बैठे रहा दे, मेरा हला गया रहा। तो जी वे चीज़ आज उन वे तब भी हमारे काम आए हैं, क्योंकि गामा था भी इतनी आशीर्वाद मिल रहा था, कोई अपने दुआओं के रूप में, कोई खुद अपने पर्सनल उनके रिश्तेदार का हमने कहीं भी नहीं, फिर भी आग हमने इतना महसूस हुआ है वे चीज़ें कि जो आज तक 20-30 साल पहले जो हमारी माता ने मेहनत करी थी वो आज सफल हुई है, सक्सेस हुई है, उनका आशीर्वाद मिला है। और ऐसा ही एक उदाहरण दूंगा जी छोटा है, मेरी बुआ जी है बोंद में, सरपंच बनी है 20 साल। तो पिताजी क्या करते कई बार, ला भाई तेरी बुआ जी बरा क्यों, ला भाई तेरी बुआ उस तरह काम तो बहुत कर रहे हैं, आम आदमी भी कर देगा जी, पर मन तो तेरी बुआ सेवा करे। मैं पिताजी किस तरह ला कोई भी गली में बड़ा बूढ़ा होंदा या दूसरा गांव घूमता होंदा, उन्हें बिठा कर जब फेरी वाले हो हैं ला बिठा कर रोटी खुआन दी, लाशी पहन दी, तो ये आशीर्वाद मिला कर हैं, दुआएं मिले हैं, निस्वार्थ भाव तक काम यो है। तो मेरी माता ने उस टाइम पर निस्वार्थ भाव तक लोगों की सेवा करी थी, वो फल आज हमने मिल गया उनका प्रेम के रूप में, उनकी रिश्तेदारियाँ तो उन्हें कही है, उनका आशीर्वाद मिला बोटा के रूप में। तो ये कहीं ना तंत्र घूमे हैं, और कहावत भी है ना कई करी ओड़ी मन कितने नहीं जाया करें। तो ये सारे उदाहरण सिद्ध होते आने लग रहे हैं। हमारे माँ बाप, हमारे बाप की मेहनत थी वह मिली, हमारी माता की कष्ट ठाए, काम करे, लोगों की सेवा करी, वो उसका फल हमने मिल रहा है। हमने कुछ नहीं कराया है, हमारा जीवन शुरू होया है। भगवानी था पद पर बैठा था, उसने वे जो मार्मिकता के चित्रण हैं वे उन्हें नहीं चित्रित देखे ही वे, तो जो बड़े हमारे माँ बाप कर गए हैं उनकी ही वजह ही उनका प्रतिफल हमने मिल रहा है यो, और मिलता रहा। हम तो ये कहूँ हाँ इनकी दिन तो ईब शुरू हुई है, ईब ये जो अच्छे काम करेंगे
आगे वाली योजना में लगा लो, आगे समय में इनका जो काम होगा ना उनका फल वो आगे मिलेगा, वो अच्छा मिले बुरा मिले वो इनका काम पर डिपेंड करेगा, हमारे काम पर डिपेंड करेगा। तो जी ये सबसे बड़ी बात यही है, आशीर्वाद मिला है। और हर आदमी देख लो, आप भी कई बार कहते हो कि आपको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद का शब्द बहुत देवीय रूप में होता है, तो ये देवीय कर्म होते हैं जब देवीय रूप में मिलते हैं। तो ये सौभाग्य रहा है कि वोट ना कह के लोग हमें को आशीर्वाद दे रहे हैं। वोट तो कोई भी देश का आशीर्वाद देना हर के बस की नहीं है और लेना भी हर के बस की नहीं है। तो ये सौभाग्य रहा है, सारे शहर ने आशीर्वाद दिया है और इस आशीर्वाद को हम भी देवतुल्य समझ के उनकी अपेक्षाओं पे, उनकी जो सोच संकीर्णता थी, जब विस्तृत सोच थी, उनका सबका मान आदर करेंगे। किसी ने भी अच्छा सोचा उसका भी और बुरा सोचा उसका भी, जो मायने नहीं रखता कि कौन हमारा साथ था कौन खिलाफ था। अब सिर्फ एक मोटिवेशन है हमारा, एक ही गोल है, एक ही अचीवमेंट रखनी है कि हमने शहर ने सुचारू रूप से उसी कार्य प्रणाली पर लेकर आवा, उसकी वैसी दशा कर दें, वैसी दिशा कर दें कि लोग बड़ाई करें जिसका वो हकदार है। क्योंकि भिवानी शहर एक शिक्षा बोर्ड के नाम से जाना जा है, पर कुछ चीज़ें ऐसी तो होंगी शहरवासी तो अपना जान लें, कुछ चीज़ें ऐसी लाएंगे, प्लानिंग है। जैसे कि कोई रोड ऐसा हो गया हमने बाहर पर्यटन के रूप में नहीं जाना पड़े, माल रोड है जैसे शिमला है, यहाँ पर पहले प्रपोजल दिया था हमने। और ये आपके माध्यम से फिर कहना चाहूँगा चेयरपर्सन साहिबा से कि आप जो पुराने जो हमारे प्रपोजल थे उन पर ध्यान दें, या आपके पास कोई अच्छा सुझाव है, कोई प्लान है, निसंकोच भाव से आप उसको लेके आएँ, जो शहर में एक नाजिर बने और ये शहर कहे कि यहाँ कुछ चेयरपर्सन ने बैठ के कुछ अलग किया है। देखो जी गली सब बनाते हैं, लाइटें सब लगाऊं, कोई आगे लगा दिया कोई पाछा लगा दिया, वो करने का काम नहीं होता। योग्यता का मतलब ये है कि आप और लोगों से हटके क्या कर रहे हैं, ये आपकी योग्यता है। तो चेयरमैन साहिबा पर्सन हैं जो प्रीति भवानी प्रताप सिंह साहिबा, उनको मैं संज्ञान में लाना चाहूँगा कि आप इतने बड़े पद पर आसीन हुए हैं, तो कम से कम अपनी योग्यता के अनुसार कुछ ऐसा करके दिखाएं कि शहरवासियों को लगे कि उनका मत, उनका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं गया है और कुछ हटके कुछ नया चीज़ किया है, सौंदर्यीकरण करें। सबसे बड़ी बात तो अच्छा मैं बात करूँ राहुल, इंट्रोवर्ट हो जाएगा। जिस नेता के घर पे इस तरह का परिवार का सदस्य हो, भूमिका निभाने वाले हो, तो मान सकते हैं उस शहर की वास्तविकता में कायाकल्प होने जा रही। तो क्या पता छोटी काशी ने कोई पुण्य कमाए थे इनके परिवार के नाम के, इनके व्यक्तित्व के नाम के, जो आज पूरी छोटी काशी ने आज बोट्टो ग्रुप में आशीर्वाद दिया और प्रीति भवानी को जीत का श्रेय देकर उस कुर्सी बिठाने का काम किया। और इनका लक्ष्य भी एक, जज्बा भी एक और हौसला भी वही कि काम के आधार पर इस छोटी काशी को काम के आधार पर चमकाने का काम करना है। क्योंकि छोटी काशी को सख्त जरूरत देखी जा सकती है काम की। और सबसे बड़ी बात संस्कार, मैं फिर कहूँगा संस्कार और आशीर्वाद ये मिले हैं मनते, दिलते और आशीर्वाद के रूप में। तो आज माता का, पिता का आशीर्वाद था कि बहू को आशीर्वाद दिया कि जा बच्चा तू वो काम कर जिसकी छोटी काशी को सख्त जरूरत थी। और धन्यवाद समाज का भी कि समाज ने भी बढ़ चढ़ कर अपने बच्चे के लिए, अपनी बहू के लिए दिन रात एक किए। धन्यवाद उन छोटी काशी वालों का भी कि वास्तवता में मुँह दिखाई के रूप में छोटी काशी के पूरे वोटों ने जोड़ी भर दी प्रीति भवानी के रूप में। अब काम इन्हें करेगा, काम इनको करना है, लेकिन हम तो वो मालिक हैं, हम इनको बार बार में इनको काम को कह सकते को याद दिला देने का काम करेंगे। भविष्य में अगले महीने फिर मिल जाएगा। JNC न्यूज़ है अजय नायक, पंकज सोनी का खास रिपोर्ट।